ओम नमः शिवाय। धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा बना रहे। प्रदोष व्रत दिसंबर माह में साल का आखिरी प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, आइए जानते हैं। महीने में 2 बार प्रदोष व्रत की तिथि पड़ती है। इस दिन कई लोग सच्चे भक्ति भाव से उपवास रखते हैं और पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। साल का आखिरी दिसंबर का महीना चल रहा है। ऐसे में साल का अंतिम प्रदोष व्रत मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाएगा। ये व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। ऐसा कहते हैं कि प्रदोष व्रत रख कर भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए बताते हैं कि कब है प्रदोष व्रत। साल का आखिरी प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि तथा रवि प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत रविवार के दिन 24 दिसंबर 2023 से होने जा रही है। ये अगले दिन 25 दिसंबर 2023 की सुबह तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक साल का अंतिम प्रदोष व्रत 24 दिसंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। शुक्ल त्रयोदशी तिथि का आरंभ 24 दिसंबर 2023 को सुबह 6:24 से होगा और शुक्ल त्रयोदशी तिथि का समापन 25 दिसंबर 2023 सुबह 5:54 पर होगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 बजे से लेकर रात 8:14 तक है। गोधूली वेला में शिवलिंग पर दही, फूल, फल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, शहद, भांग, गंगाजल, काला तिल, सफ़ेद चंदन, कच्चा दूध, हरी मूंग दाल और शमी का पत्ता आदि अवश्य अर्पण करने चाहिए। प्रदोष व्रत पूजा की विधि। प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करें। अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो हाथ में फूल, अक्षत और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर शाम के समय घर के मंदिर में या बाहर मंदिर में जाकर गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और शिव परिवार की पूरे विधि विधान और सच्चे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुनें और दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और पूजा खत्म होने से पहले शिवजी से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी और दीन गरीब हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है, वह दिखाओ। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते चलते एक नगर में पहुँच गया। नगर के पास ही एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के
वृक्ष की छाया में वहाँ पर सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँच गए और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास उसे ले गए। राजा ने उसे कुछ भी नहीं पूछा और उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा और बहुत समय बीत गया, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल होते ही छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और बालक ने फिर अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुला लिया। उसके माता पिता बेचारे बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें डरा हुआ देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा और शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता भी दूर हो गई। इसलिए जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। ओम नमः शिवाय। आइए शिव शंकर जी की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा।
जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय।